योगी सरकार गरीबों के घर के बाद अब गरीबों के स्कूलों पर भी बुलडोजर चला रही है। इसकी शुरुआत गोरखपुर से हो चुकी है, जिसके विरोध में शिक्षक संगठनों के साथ छात्रों ने सेव विलेज स्कूल के नाम से अभियान शुरू कर दिया है। जी हां, खबर यही है कि यूपी सरकार 20 या उससे कम छात्रों वाले लगभग 5000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही है। इसे उसने मर्जर यानी विलय का नाम दिया है, यानी ये स्कूल किसी नजदीकी बड़े स्कूल में मर्ज कर दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से सभी जिलों को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार का तर्क है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। लेकिन शिक्षक संघ और विपक्ष ने चेतावनी दी है कि इससे ड्रॉप आउट बढ़ेगा, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याएं भी बढ़ेंगी। यह आरटी यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार की मूल भावना के भी विपरीत है, जो कहती है कि समान शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। इससे सबसे ज्यादा गरीब, विकलांग, पिछड़े वर्ग और दलित बच्चों की शिक्षा पर और इनमें भी लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा संकट है, क्योंकि आज भी ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती और थोड़ा सा भी सक्षम और इच्छा होने के बावजूद आमतौर पर लड़कों को प्राइवेट स्कूल और लड़कियों को सरकारी स्कूल भेजा जाता है। अब यह स्कूल भी दूर होने की वजह से सुरक्षा और अन्य कारणों के कारण उन्हें स्कूल से और दूर कर दिया जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि बच्चों की संख्या की कमी को कारण ना माने, पहले सुविधा दें, फिर संख्या बढ़ेगी। यूपी में 2 लाख शिक्षण पद पिछले कई वर्षों से खाली बताए जाते हैं और भर्ती में भी देरी हो रही है। आइए अब जानते हैं कि आरटी यानी शिक्षा के अधिकार का कानून क्या कहता है। यह कानून कहता है कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल घर से 1 किलोमीटर के भीतर होने चाहिए। इस विलय के बाद कई बच्चे 2 से 5 किलोमीटर दूर तक स्कूलों में जाएंगे, जबकि यूपी में सरकारी स्कूलों के लिए बस या परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। यही नहीं, पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। नल हैं लेकिन खराब हैं, बिजली है लेकिन आती नहीं, शौचालय हैं लेकिन खस्ता हाल हैं, और उनमें भी इन स्कूलों में अलग से गर्ल्स टॉयलेट तो बेहद ही कम हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यह फैसला गरीबों की शिक्षा पर प्रहार है, जबकि 2 लाख शिक्षण पद खाली हैं। शिक्षक, अभिभावक और शैक्षणिक संगठनों ने इस नीति की आलोचना की है और इसकी वापसी की मांग की है। तमाम शिक्षकों और संगठनों को आशंका है कि अभी यह योजना 20 या 20 से कम छात्रों वाले प्राइमरी स्कूलों पर लागू की जा रही है, लेकिन आगे चलकर इसे 50 या 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों पर भी लागू किया जा सकता है, और वो भी केवल प्राथमिक ही नहीं बल्कि उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 8 तक के स्कूल इसकी जद में आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा 27,000 तक स्कूलों को बंद या मर्जर करने की है। पूर्व में ऐसी योजनाओं पर चर्चा हुई है, विचार हुआ है, लेकिन विरोध के चलते उसे लागू नहीं किया जा सका। इसलिए यह नया फरमान एक ट्रायल है। सरकार का दावा है कि इस विलय योजना से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और केंद्रीकरण होगा, लेकिन वास्तव में यह शिक्षा से बच्चों, खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्गों को और दूर कर सकती है। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।